हजारों सालों का इंतजार खत्म हुआ। विभीषिका की वो खौफनाक रात आ चुकी है जब डीमंस का राजा मुजन किबुत्सुजी सीधे डीमन स्लेयर्स के सबसे गुप्त ठिकाने पर दस्तक दे चुका है। एक ऐसा महाधमाका जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। ऐसा बलिदान जो हर स्लेयर के खून में प्रतिशोध की आग जला देगा। क्या हशीरा बचा पाएंगे अपने मास्टर को, या फिर वो सीधे मुजन के बिछाए नर्क के जाल में जा गिरेंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज कहानी का सबसे मुख्य पन्ना पलटने वाला है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कहानी एनिमे की पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 को। यह इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस आखिरी एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है हशीरा अमल। अब तक हमने देखा कि तानजीरो और उसके दोस्त हशीरा के पास आकर कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, जहां इन्हें हर हशीरा से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तानजीरो की हशीरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन तभी जिसका डर था वही हो जाता है। डीमन किंग मुजन किबुत्सुजी को पता चल जाता है कि डीमन स्लेयर्स का हेडक्वार्टर यानी कि मास्टर काग्या का घर कहाँ है, और बिना किसी देरी के वह खुद मास्टर काग्या से मिलने उनके घर में आ जाता है। मुजन सीधा काग्या के सामने जाकर उपस्थित होता है। आंखें न होने के बाद भी काग्या समझ जाते हैं कि उनके सामने खुद मुजन आ गया है, वही डीमन जिसकी तलाश उनकी फैमिली और डीमन स्लेयर्स हजारों सालों से कर रहे हैं। काग्या अपनी पत्नी अमाने से पूछते हैं कि मुजन दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती हैं कि यह डीमन बिल्कुल एक साधारण आदमी की तरह दिखता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें गुलाबी रंग की हैं और उसकी पुतलियां बिल्ली की आंखों जैसी हैं। काग्या कहते हैं, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबुआशी की फैमिली पर तुम्हें बहुत गुस्सा होगा। काग्या जानते थे कि मुजन पर्सनली उन्हें मारने आएगा। मुजन कहता है, तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबुआशी की फैमिली मेरे कामों में टांग फंसाती आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हो। यह देखकर मैं काफी निराश हुआ कि उबुआशी की फैमिली का मुखिया इस बदतर स्थिति में है। काग्या कहते हैं कि तुम सही हो। करीब 6 महीने पहले उनके डॉक्टर ने कहा था कि वह 2-4 दिन में ही मर जाएंगे, लेकिन काग्या अब तक भी जिंदा है, क्योंकि मुजन के लिए उनके दिल में जो गुस्सा है वो उन्हें मरने नहीं दे रहा। मुजन कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी काग्या एक बहुत व्यावसायिक राज खोलते हैं कि असल में वो और मुजन एक ही ब्लड लाइन यानी एक ही वंश के हिस्से हैं। क्योंकि मुजन हजारों साल पहले पैदा हुआ था, तो शायद यह बात उसे पता नहीं होगी। यह बात जानने के बाद भी मुजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह काग्या से पूछता है कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। काग्या इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुजन जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबुआशी की फैमिली पर शाप लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी उम्र में ही शांत हो जाया करता था। उबुआश की फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था, तब एक प्रीस्ट पुजारी इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब इन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबुआशी की फैमिली में जन्मे पुत्रों का विवाह किसी प्रीस्ट की कन्या से ही कराया जाता है। अम्माने भी एक प्रीस्ट फैमिली से हैं, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी उबुआशी की खानदान में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं रह पाया है। मुजन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे शाप से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। काग्या कहते हैं कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, और मुजन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस 1000 सालों में तुम किस चीज की चाह रखते हो? मुजन अपने मन में सोचता है कि यह कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजन पास में काग्या की दोनों पुत्रियों को देखता है, जो आपस में एक गेंद से खेल रही थीं।
और कोई पोयम गा रही थी। शायद वो दोनों मुजन को नहीं देख सकती थी। मुजन को यहाँ पर अजीब तरह की राहत और एक अपनापन महसूस हो रहा था। मुजन जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, काग्या, उनकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजन जब कोई जवाब नहीं देता तो काग्या खुद ही बोलते हैं, मुझे पता है तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजन उनकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेजुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा। काग्या कहते हैं, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजन। जिस पर मुजन बोलता है कि लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन मेरे पास उसे खोजने के लिए दुनिया भर का समय है। काग्या कहते हैं कि तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसानों की भावनाएं, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। मुजन को यह बात फालतू लगती है। काग्या आगे कहते हैं कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ। ना जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी शान से खड़े रहा है, बहरहानित रहा है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर रहती हैं। ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना जिसने अब तक न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने माफ नहीं किया है। इन 1000 सालों में किसी एक ने भी नहीं। काग्या आगे कहते हैं, मुजन, तुमने एक सिंह की पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के गुस्सैल ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अभी तक शांत था। इन सिंहों की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं और यह वीर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना मुजन? यह बातें सुनकर मुजन को अब भयंकर गुस्सा आने लगता है और वह काग्या को चुप रहने को बोलता है। आखिर में काग्या बोलते हैं कि भले ही मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हशीरा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजन काग्या से पूछता है कि तुम्हारी यह बकबक खत्म हुई कि नहीं, और वह अपने पंजे से काग्या को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। काग्या कहते हैं कि उनकी बात पूरी हुई। उनकी बात इतना समय तक सुनने के लिए काग्या मुजन का शुक्रिया भी करते हैं। इसी समय कासुगुई क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबवाशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबू, गियू और तांजिरो सभी यह खबर सुनकर सहम गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे। सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हशीरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था कि मास्टर काग्या अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हशीरा को उनके साथ रहना चाहिए। ग्योमी कहता है कि जब से वह हशीरा बना है वह भी मास्टर से यही सवाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हशीरा ज्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबू बताती है कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबवाशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजन काग्या को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत ही विशाल धमाका होता है, और इस धमाके वाले सीन को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और बाकी हशीरा इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और कांप जाते हैं। वहीं तांजिरो को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजन खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वह जल्दी से अपने शरीर को रीजनरेट करने लगता है। वह काग्या को गाली देते हुए कहता है कि अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजन ने काग्या को कम आंका था। मुजन जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, लेकिन इतना भयंकर ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक्स, नुकीली चीजें भी मिलाए गए थे, जिससे मुजन की हीलिंग को जितना हो सके उतना धीमा किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। काग्या ने और भी कुछ सोचा होगा। मुजन सेंस कर लेता है कि हशीरा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर मुजन को उनसे खतरा नहीं है।
उस चालाक इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाए रखा और मुजन को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी विनाशकारी सोच काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? खैर, मुजन अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीडर्स आ जाते हैं। मुजन समझ जाता है कि यह जरूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। इन सीडर्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजन के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजन अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक ही तमायो यहाँ आती है और मुजन के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजन को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि यह ब्लड सीडर्स उस इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजन ने असाकुसा में डीमन में बदला था, और तमायो ने खुद को युशिरो के तालिस्मान से गायब किया हुआ था। मुजन सोचता है कि ये औरत आखिर यहाँ आई क्यों है। मुजन अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तब तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवाई रखी हुई थी जो कि डीमन को वापस इंसान बना देती है। मुजन कहता है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है, जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने यह दवाई हाल ही में बनाई है। मुजन अब तमायो का मस्तक पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजन से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को समाप्त किया था। मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वह कभी डीमन नहीं बनती। वह तो बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को विकसित होते देख सके, लेकिन मुजन के उसे डीमन बनाते ही उसने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया। मुजन कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तुम्हें बहुत तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए आज वो भी मुजन के साथ यहीं मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है, गियोमी, अब आपकी बारी। इसके बाद हम गियोमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी युशिरो के तालिस्मान से छुपा हुआ था। गियोमी अपने चैन वाले हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार से वो मुजन के सिर के अनेक हिस्से कर देता है। एक फ्लैशबैक में गियोमी बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर काग्या से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। गियोमी को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि काग्या उम्र में उससे भी छोटे हैं। काग्या गियोमी से कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम अपराधी नहीं हो और तुम सबकी सुरक्षा करना चाहते हो। यह सुन गियोमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। गियोमी बताता है कि काग्या उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहें। गियोमी की जब काग्या से आखिरी मुलाकात हुई थी तब काग्या ने भांप लिया था कि मुजन उनके पास आ जाएगा और काग्या चाहते थे कि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके गियोमी उसका सिर अलग कर दे। गियोमी पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि मुजन आएगा, जिस पर काग्या कहते हैं कि यह तो बस उनकी इंस्टिंक्ट अंतःप्रेरणा है। यहाँ यह बात सामने आती है कि उबवाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबवाशी की फैमिली इतनी धनवान है और वह कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। काग्या जानते थे कि बाकी हशीरा कभी भी उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने को राजी नहीं होंगे, इसीलिए वह अपने सबसे अनुभवी हशीरा गियोमी को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। गियोमी कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। काग्या अब गियोमी का शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब उनके कोई भी बच्चे यानी कि स्लेयर्स न मारे जाएं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां गियोमी मुजन का सिर हटाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा काग्या को लगा था, सिर कटने से भी मुजन की मौत नहीं होती और वह वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। काग्या ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजन नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे खत्म कर सकती है, तो गियोमी को उसके साथ सनराइज होने तक युद्ध करना होगा। लेकिन मुजन की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। धमाके और तमायो के अटैक के बाद भी मुजन बहुत ताकतवर है, लेकिन गियोमी खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वह सुबह होने तक इस राक्षस को यहीं बांध कर रखेंगे। मुजन अब अपने अकाटम ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है और गियोमी पर अटैक करता है, लेकिन गियोमी स्टोन ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म से उस अटैक को फेल कर देते हैं।
तभी सानेमी यहाँ पहुंच जाता है और गुस्से में मुजन से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हशीरा भी यहाँ पहुंच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। मुजन को अब चारों तरफ से हशीरा ने घेर लिया था, ठीक जैसा काग्या का प्लान था। ग्योमी अब चिल्लाकर सबको बताते हैं कि यह डीमन ही मुजन किबुत्सुजी है और सिर कटने पर भी इसकी मौत नहीं होती। जो सुनकर सभी हशीरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुजन को नहीं देखा था। सिर्फ तांजीरो ही था जो पहले भी मुजन से मिल चुका था। अब सभी हशीरा अपने ब्रीदिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुजन पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजीरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही यह सब मुजन के करीब जाते हैं, मुजन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगता है। अचानक ही सभी हशीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां बहुत विशाल द्वार आ जाते हैं, जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हशीरा ही नहीं, बल्कि गैन्या जो कि अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कि भोजन कर रहा था, और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। कासुगुई क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि यह जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और संग्राम के लिए तैयार भी हो जाता है। बाकी सब सहमे हुए थे, मगर कोई था जो बिल्कुल शांत था। वो था जेनित्सु, जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हशीरा अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजन तांजीरो से कहता है, तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे काबू कर सकते हो? तुम सब नर्क में आ गए हो। आज की रात एक भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है, अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजन, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मुजन भी उससे कहता है, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, कमेडो तांजीरो। और इसी के साथ इस सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हशीरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह आर्क तूफान के पहले की शांति था, और अब अगले आर्क में हमें हशीरा और अपर मून डीमंस के बीच महायुद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह बात ऑफिशियल कर दी गई है कि अगला जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसे 3 मूवीज में डिवाइड करके रिलीज किया जाएगा। यानी कि हमें अगले सीजन की बजाय 3 भव्य मूवीज देखने को मिलेंगी। यानी कि हम एनिमे लवर्स साथ बैठकर बड़े पर्दे पर इस कमाल के आर्क को देख पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूं कि मूवीज में ज्यादा समय ना लगे और हर साल कम से कम एक फिल्म तो रिलीज की जानी चाहिए। बाकी आपके हिसाब से डीमन स्लेयर्स का अगला सीजन आना चाहिए या मूवीज? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन करके भी इसे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अब मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल कहानी एनिमे की पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले किसी नए वीडियो के साथ। सायोनारा।